दूसरे को 5 दिन पहले की बात है, हमास ने इसराइल पर लगभग 5000 रॉकेट दागे, जिससे कि इसराइल में काफी नुकसान हुआ। लेकिन इससे भी कहीं गुना ज्यादा नुकसान होता अगर इसराइल के पास आयरन डोम ना होता तो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी न्यूज में देख ही रहे होंगे कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है और इस कॉन्फ्लिक्ट में हमास ने गाजा से काफी हवाई हमले करे हैं, लेकिन उनमें से काफी इसराइल के आयरन डोम ने रोक दिए। तो आखिर ये आयरन डोम है क्या, इसमें ऐसा क्या खास है? आइए इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। आयरन डोम क्या है, हिस्ट्री ऑफ आयरन डोम और आयरन डोम कैसे काम करता है। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसका नाम है द आयरन डोम ऑफ इजराइल। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. तो जो ये आयरन डोम है, ये करता कुछ यूं है कि जो भी रॉकेट इसके डोम के अंदर आता है, ये उसे डिटेक्ट कर लेता है और फिर अपनी मिसाइल लॉन्च करके उस रॉकेट के पास में जाके फट जाता है। इससे वो रॉकेट जो कि गाजा से आ रहा था, वो नीचे गिरने से पहले ही फट जाता है। इसका जो डोम है वो बेसिकली इसका एक एरिया है, मतलब कि ऐसा सच में कुछ नहीं है, पर वो डोम मतलब डोम लाइक शेप का एक एरिया होता है जिसके अंदर वो आने वाले रॉकेट्स को डिटेक्ट कर लेता है। तो जो भी रॉकेट इसके डोम के अंदर डिटेक्ट हो जाता है, उसका बचना मुश्किल है। अब आप लोग इस इमेज को देखो, इसमें कितने खतरनाक नजारा है। एक तरफ हमास के रॉकेट्स और एक तरफ इजराइल के आयरन डोम की मिसाइल्स। और अब आप इस वीडियो को देखो। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे ये हमास के रॉकेट्स को हवा में डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमारे वो मोबाइल का गेम होता था जिसमें चीजें ऊपर से गिरती थी और हमको उसको नीचे गिरने से पहले डिस्ट्रॉय करना होता था। आयरन डोम बनने का काम 2007 में चालू हुआ और 2011 में ये बन के रेडी हो गया था। लेकिन आखिर इसे बनाने की जरूरत क्या पड़ी, आइए डिटेल में जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। ये बात है 16 अप्रैल 2001 की, जब इसराइल के स्डीरोथ शहर में, जो कि लगभग 27,000 लोगों का शहर है, उस दिन इसमें एक शॉर्ट रेंज वाला रॉकेट आके गिरता है जिसका नाम था कसाम। ये एक होममेड रॉकेट था जो कि गाजा से आया था, जिस पर हमास का कंट्रोल था। ये रॉकेट से किए जाने वाला इसराइल पर पहला अटैक था। इसके बाद हमास इसराइल पर काफी रॉकेट दागने लगा। 2005 तक हमास ने सिर्फ इसराइल की बाउंड्री को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि 2006 तक आते आते वो इसराइल के दूर शहरों में भी रॉकेट दागने लगा, तो वो भी एक दो नहीं बल्कि दर्जनों की तादाद में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2001 से 2007 तक टोटल सिर्फ स्डीरोथ शहर में ही 2000 से ज्यादा रॉकेट गिराए गए। इससे आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमास अपनी पावर बढ़ा रहा था। इसमें हमास को ईरान से भी काफी मदद मिल रही थी, लेकिन इसराइल भी चुपचाप नहीं बैठा था। 2007 तक आते आते इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक मिसाइल सिस्टम बनाने का सोचा जो कि दुश्मन की मिसाइल्स को हवा में नीचे गिरने से पहले खत्म कर दे। ये सुनने में तो हो सकता है आपको आसान लग रहा हो, लेकिन एक्चुअल में ये काफी मुश्किल होने वाला था। कुछ ऐसा ही सिस्टम अमेरिका के पास था जिसका नाम था पैट्रियट। तो अमेरिका ने अपना पैट्रियट सिस्टम इसराइल को दे दिया ताकि इसराइल हमास के हमलों से बच सके। बट क्या पैट्रियट इसराइल के काम आ पाया? अमेरिका ने बताया कि पैट्रियट हमास के 94% रॉकेट्स को रोकने में सक्सेसफुल रहा, लेकिन ऐसा नहीं था। अमेरिका ने झूठ बोला था। पैट्रियट काफी कमजोर रहा, वो इराकी मिसाइल्स को नहीं रोक पाया। अमेरिका उस समय भी काफी पावरफुल कंट्री थी और इस तरह उसके इस युद्ध में उसके डिफेंस सिस्टम का फेल हो जाना, यही कारण था कि अमेरिका ने झूठ बोला। इसके बाद इसराइल ने अपना खुद का एक सिस्टम बनाने की सोची और ऐसा कुछ बनाने के लिए इसराइल को काफी पैसा खर्च करना पड़ता और इसकी जिम्मेदारी मिलती है एक इजरायली कंपनी को जिसका नाम है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। इस प्रोजेक्ट के लिए इसराइल को 7,000 करोड़ के बजट की जरूरत थी, जिसमें से 1.5 करोड़ की फंड की सब्सिडी अमेरिका ने दी। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट बैरक ओबामा थे और सिर्फ अभी नहीं बल्कि आगे भी अमेरिका ने इसराइल की काफी फाइनेंशियली हेल्प करी। अगर अमेरिका ने इसराइल की मदद ना की होती तो शायद इसराइल का एयर डिफेंस प्रोजेक्ट सिस्टम वहीं अटक जाता। तो फाइनली अप्रैल 2011 में इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरा हो गया था। तो उस वक्त एक बार फिर से हमास ने गाजा की तरफ से एक रॉकेट छोड़ा और इसराइल ने उस रॉकेट को बीच हवा में ही नष्ट कर दिया। ये पहली बार था जब इसराइल ने हमास के शॉर्ट रेंज रॉकेट अटैक पर इस तरह का काउंटर स्ट्राइक किया और जिसके वजह से ये पॉसिबल हो पाया, उसका नाम था आयरन डोम। अगर आयरन डोम की काबिलियत की बात करें तो बात है 14 नवंबर 2012 की एयर स्ट्राइक की, जब हमास का मिलिट्री चीफ अहमद जवारी मारा गया था। तो अब ये क्लियर था कि हमास भी बदला लेगा। इसराइल को पता था कि इस बार टेंशन और बढ़ेगी क्योंकि ईरान की वजह से इस वक्त हमास के पास लॉन्ग रेंज वाले रॉकेट्स भी आ चुके हैं। अक्टूबर 2012 में हमास के रॉकेट्स इसराइल की कैपिटल टेल अवीव पहुंचे और जब टेल अवीव में रॉकेट अटैक का सायरन बजा तो लोगों में उतना पैनिक नहीं हुआ,
क्योंकि उस वक्त तक आयरन डोम खुद को साबित कर चुका था। इसकी एक्यूरेसी 80 से 90% तक की थी, मतलब कि इजराइल को काफी कम नुकसान होने वाला था और हमास के पास आयरन डोम का कोई तोड़ नहीं था। और इसी वजह से जवारी की मौत के एक हफ्ते बाद ही इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हो गया, यानी कि वो युद्ध खत्म हो गया। अगर पहले का वक्त होता तो शायद इस युद्ध में काफी हिंसा होती, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इजराइल ने सफलता का क्रेडिट दिया आयरन डोम को और आज भी इसी आयरन डोम ने इजराइल को काफी हद तक बचा रखा है। पर हाँ, इस आयरन डोम की 100% एक्यूरेसी नहीं है, इसलिए कभी कभी ये अच्छे से काम नहीं कर पाता, और खासकर तब जब हमास ने कुछ मिनटों में ही 5000 रॉकेट दाग दिए हों। तो ये थी आयरन डोम की हिस्ट्री। बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर ये इतना बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम काम कैसे करता है। तो आइए इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। तो आयरन डोम सिस्टम 3 चीजों से मिलकर बनता है, रडार, कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर। जो आयरन डोम होता है वो मूवेबल होता है, मतलब कि उसे ट्रक्स में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है और एक जगह सेट कर दिया जाता है। तो जो हमास है वो कसाम कैटेगरी के रॉकेट ही ज्यादातर लॉन्च करता है, मतलब वो रॉकेट्स जिनमें टेक्नोलॉजी थोड़ी कम होती है, यानी कि उसमें टारगेट सिस्टम नहीं होता, इसलिए ये रॉकेट्स भी काफी सस्ते पड़ते हैं। और यही रीजन है कि हमास एक ही बार में 2, 3 या 5000 रॉकेट्स दाग देता है। मतलब कि इनका काम होता है बस रॉकेट इजराइल के बॉर्डर के अंदर जाए और बाकी इन्हें एग्जैक्टली नहीं पता रहता कि वो रॉकेट कहाँ गिरने वाला है। तो जैसे ही ये रॉकेट दागते हैं तो जो आयरन डोम का सिस्टम है इसमें रडार पहले इन्हें डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करते ही उसकी लोकेशन कंट्रोल सिस्टम भेज देता है। उसकी स्पीड और करंट लोकेशन की मदद से कंट्रोल सिस्टम कैलकुलेट कर लेता है कि वो रॉकेट एग्जैक्टली कहाँ गिरने वाला है। मतलब ये है कि हमास को एग्जैक्टली नहीं पता कि वो रॉकेट कहाँ गिरने वाला है, लेकिन आयरन डोम कैलकुलेशन करके उसके गिरने की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा लेता है और फिर वो चेक करता है कि वो रॉकेट कहाँ गिरेगा। अगर वो लोकेशन किसी ऐसी जगह की होती है जो पहाड़ी इलाका है, मतलब जहाँ पे लोग नहीं रहते, तो वो उसे गिरने देते हैं। और जहाँ लोग रहते हैं अगर वहां पे गिरता है तो सबसे पहले तो उस लोकेशन पे सायरन बजता है और कंट्रोल सिस्टम से सीधा सिग्नल जाता है लॉन्चर सिस्टम की तरफ। इसे बैटरी या फिर इंसेप्टर भी कहा जाता है। एक बैटरी में इसमें टोटल 20 इंसेप्टर मिसाइल होती हैं, जिसे तामीर मिसाइल भी कहा जाता है। ये हवा में जाके उनके रॉकेट के पास पहुंचते ही ब्लास्ट हो जाती है और उनका रॉकेट फट जाता है। अगर इस तामीर मिसाइल की बात करें, इसके ऊपर वाले हिस्से से इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव निकलती हैं और अगर उसके पास से कुछ भी गुजरता है तो वो वेव ये चीज डिटेक्ट कर लेती हैं और जैसे ही वो डिटेक्ट करती है तुरंत उस मिसाइल के पीछे लगा हुआ फ्रेगमेंटेशन सेंसर ब्लास्ट हो जाता है। तो ये आमने सामने किसी रॉकेट को नहीं मारता बल्कि उसके बगल से निकल के खुद को ब्लास्ट कर लेता है और साथ ही साथ में उनके रॉकेट को भी ब्लास्ट कर देता है। दिक्कत तब आती है जब तामीर मिसाइल रॉकेट के 90 डिग्री से गुजरती है, क्योंकि तब इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव्स से अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाती, इसलिए आयरन डोम की एक्यूरेसी 100% नहीं बल्कि 80 to 90% है। तो ये थी आयरन डोम की कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अमेजिंग लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए।